भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैराग्य पुरुष की है। इनके हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्प माला और सिर पर त्रिपूर्ण चंदन लगा हुआ होता है। कहने का मतलब है कि शिव के साथ यह खास 4 चीजें जुड़ी हुई हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको शिवालय या शिव के मंदिरों में शिव के साथ ये 4 चीजें जरूर दिखाई देंगी। क्या यह सब एक साथ ही प्रकट हुई थी या अलग अलग घटनाओं के साथ यह शिव से जुड़ते गए? भगवान शिव को लेकर इस खास वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि शिव के साथ इन खास 4 पवित्र चीजों का संबंध आखिर कैसे बना और यह शिव जी से कैसे जुड़े। चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज, भगवान शिव का त्रिशूल। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में भी इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र किया जाता है। एक है धनुष और दूसरा त्रिशूल। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो एक कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था, लेकिन त्रिशूल आखिर कैसे उनके पास आया इस विषय में कोई कथा नहीं है। लेकिन माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही साथ रज, तम, सत यह 3 गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के 3 शूल यानी कि त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन करना कठिन था, इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथ में धारण किया और उसी समय से भगवान शिव के पास त्रिशूल है। कहते हैं भगवान शिव का त्रिशूल यह इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं हरि ने दिया था, यानी कि भगवान विष्णु ने। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे आया भगवान शिव के हाथों में डमरू। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत में हीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करके 14 बार डमरू बजाए और इसी ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धुन और ताल का जन्म हुआ। कहते हैं डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिर से जा मिलता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। अब बात करते हैं कि आखिर शिव के गले में विषधर नाग कहां से आया। क्या वह पहले से ही मौजूद था? भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान भी दिया। इससे भगवान शिव का सौंदर्य और बढ़ गया और साथ ही साथ नागलोक और वासुकी भी अमर हो गए। अब बात करते हैं आखिरी चीज की, शिव के सिर पर लगे चंदन की। आखिर शिव के सिर पर चंदन कैसे पहुंचा और जिसे हम त्रिपूर्ण कहते हैं, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ये कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया।
इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीर्ष पर स्थान दिया। जहां चंद्रमा ने तपस्या की थी वो स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के श्राप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। जो हम कहते हैं ना कि चंद्रमा आज पूरा निकला हुआ है या आज चंद्रमा गायब है, इसके पीछे दक्ष का ही श्राप है। तो अब आपको पता चल ही चुका होगा कि आखिर भगवान शिव के साथ ये 4 चीजें उन्हें कहां से प्राप्त हुई। पहला था त्रिशूल, दूसरा डमरू, तीसरा नाग और चौथा चंद्रमा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, भारत के हर कोने तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। और अब तक आपने अगर इस पेज को फॉलो नहीं किया तो यही सही समय होगा। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।